राधे राधे। आज हम शबरी जी की पावन कथा श्रवण करेंगे। शबरी यद्यपि जाति की भीलनी थी, किंतु भगवान की परम भक्त थी। साधुओं की सेवा करने में इनको बड़ा आनंद मिलता था। पंपा सरोवर के निकट दंडक वन में, जहाँ मतंग आदि अनेक ऋषि रहते थे, वहाँ उनके आश्रम में रात्रि के समय चुपचाप लकड़ी डाल आती थी। ऋषियों के आने जाने के मार्ग को झाड़ू बुहार कर साफ कर दिया करती थी। ऋषियों को बड़ा अचंभा होता कि यह कौन ऐसा भक्त है जो इस प्रकार छिपकर हमारी सेवा करके हमारे तप और भजन में साक्षी होता है। एक समय रात्रि में बहुत से ऋषि इस भेद को जानने के लिए छिपकर बैठ गए और अपने नियम अनुसार शबरी के आने पर उनको पकड़कर मतंग ऋषि के सामने ले गए। शबरी डर के मारे रोने लगी। जब ऋषियों ने जाना कि यह शबरी नीच जाति की है, तब बड़े चिंतित हुए और सोचने लगे कि इसकी लाई लकड़ियाँ हमने अपने तप कार्य में लगाई हैं, ना मालूम इस अपराध का कौन सा दंड भोगना पड़ेगा। किंतु मतंग ऋषि उनके भक्ति भाव से परिचित थे। इस कारण आश्रम में ले जाकर बड़े प्रेम से मंत्रोपदेश दिया। अब शबरी मतंग जी की सेवा में रहने लगी। जब ऋषि परम धाम को जाने लगे तो शबरी ने भी साथ जाने के लिए हठ किया, किंतु ऋषि बोले कि तू यहाँ ही रह, तुझे त्रेता युग में भगवान का दर्शन होगा और तू अविरल भक्ति तथा परम भक्ति पावेगी। यद्यपि गुरुदेव के वियोग से शबरी को बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान के दर्शन की लालसा से उसी आश्रम में भगवान के आने की वाट जोहने लगी। जिस मार्ग से ऋषिश्वर घाट पर स्नान करने जाया करते थे, उसी मार्ग को शबरी नित्य साफ एवं शुद्ध कर दिया करती थी। एक दिन मार्ग शुद्ध करने के कारण ऋषिश्वर को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के आवेश में उनका वस्त्र शबरी के शरीर से स्पर्श हो गया। इस अपराध में उन्होंने शबरी को बहुत कुछ भला बुरा कहा और फिर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए तो क्या देखा कि सरोवर का जल रुधिर के सदृश लाल हो गया है और बड़े बड़े कीड़े तैर रहे हैं। इसको भी ऋषिश्वर ने शबरी की अशुद्धता का कारण जाना। लाचार होकर अपने आश्रम पर लौट आए। इधर शबरी बड़ी उत्सुकता से श्री रामचंद्र जी के आने की वाट देखने लगी। तदंतर भगवान ये 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे और सीता जी को रावण हर कर ले गया था। उस समय सीता जी को ढूंढते हुए भगवान शबरी के आश्रम में पहुँचे। शबरी ने पूर्ण परब्रह्म भगवान को अपने आश्रम में आया हुआ देखकर बड़ा सुख माना और प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि मुख से वचन नहीं निकलता। बारंबार भगवान के चरण कमलों में सिर नवाया और आदर से जल लेकर चरण धोए और फिर सुंदर आसन पर बैठाला तथा अत्यंत रसीले कंदमूल फल लाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। शबरी बेर चक जो मीठे होते उन्हें भगवान को दे देती और खट्टे बेरों को अलग फेंक देती। भगवान उन चखे हुए बेरों को बड़े प्रेम से खाते थे। फिर शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि नाथ, मैं तो नीच जाती हूँ, मूर्ख हूँ, आपकी स्तुति किस भांत करूँ। तब भगवान बोले, जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहें कैसे, बिन जल बारिद देखह जैसे। हे भामिनी, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ। भक्त भगवान की जाति पाति का विचार नहीं किया जाता। भक्तिहीन मनुष्य बिना जल के बादल समान दिखाई देते हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर शबरी ने अपने को धन्य माना। फिर भगवान का आगमन वहाँ सुनकर बहुत से ऋषि उनके दर्शन को आए और भगवान के दर्शन करते ही अपने धर्म कर्म व जाति के अभिमान को बिल्कुल भूल गए। फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान,
ऐसी कृपा करिए जिससे इस सरोवर का जल शुद्ध हो जाए। तब भगवान ने कहा कि शबरी के परम पवित्र चरणों का स्पर्श होते ही सरोवर का जल निर्मल हो जाएगा। तब मुनीश्वर शबरी की अनेक प्रकार की स्तुति करके उसे सरोवर पर ले गए और उनके चरण स्पर्श करते ही सरोवर का जल शुद्ध हो गया। फिर भगवान ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया और कहा, यदि इस उपदेश को सदा स्मरण रखोगी तो आवागमन से सहज ही छुटकारा पाओगे। फिर जब भगवान ने विदा मांगी तो शबरी उस वियोग के कष्ट को ना सह सकी। भगवान के मुख का दर्शन करके, उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करके योग की अग्नि में देह त्याग कर उन चरणों में लीन हो गई और ऐसी जगह पहुंच गई जहां जाकर फिर कोई नहीं लौटता। धन्य है नीच जाति पृथ्वी पर पाप की मूल ऐसी स्त्री जो कि जिन्होंने मुक्त कर दिया। ऐसे करुणानिधि भगवान को छोड़कर जो सुख चाहते हैं वे बड़े मंदबुद्धि हैं। जय श्री राम।